नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्यपुस्तक ट्यूशन भाग 1 के द्वितीय पाठ के बारे में, जिसका शीर्षक है लोभाविष्ठ चक्रधरः। चक्रम धरति धारयति इति वा चक्रधरः होता है। चक्रम धरति इति चक्रधरः या चक्रम धारयति इति चक्रधरः होता है। लोभाविष्ठ, लोभाविष्ठ में दो पद हैं, लोभ है और आविष्ठ पद है। लोभ लुभ धातु से बना है, लुभ धातु में घय प्रत्यय करेंगे तो लोभः शब्द बनेगा, और आविष्ट है आ उपसर्ग पूर्वक विष धातु में अक्त प्रत्यय करेंगे तो आविष्ठ शब्द बनेगा। तो लोभ और आविष्ठ दोनों में समास कर दिया गया है। तृतीया तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह होगा लोभेन आविष्ठ इति लोभाविष्ठ। लोभ के द्वारा भूत आदि से ग्रसित हो जाना। लोभाविष्ठ का अर्थ होता है लोभ के द्वारा, लोभ के कारण भूत आदि से ग्रसित हो जाना, ये लोभाविष्ठ का अर्थ है। और चक्रधर, चक्रधर यानी भूत, लोभ के कारण भूत आदि से ग्रसित होकर किसी ने चक्र को धारण कर लिया। भूत आदि से ग्रसित होकर किसी ने चक्र को धारण कर लिया, यह शीर्षक का अभिप्राय है। तो जानते हैं विस्तार पूर्वक कि कैसे यह कहानी है, क्या है इस कहानी में। तो आइए इसी पर हम विचार करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा यहाँ परिचय जान लीजिए, देख लीजिए। कहता है द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ है। पाठ का शीर्षक है लोभाविष्ठ चक्रधरः। लोभाविष्ठ चक्रधरः, लोभेन आविष्ठ इति लोभाविष्ठ, चक्रम धारयति इति चक्रधरः। इसका दूसरा विग्रह होगा चक्रम धरति इति चक्रधरः। इसका अगर बहुव्रीहि समास करेंगे तो कृष्ण भी हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में कृष्ण, चक्रम धरति इति चक्रधरः अर्थात कृष्ण। अब देखिए, तो यह मित्र भेद पंचतंत्र के 5 तंत्र का अलग अलग नाम है, और किस तंत्र में कितनी कथा संख्या है उसका पृथक पृथक वर्णन है। पंचतंत्र यानी 5 तंत्र का समूह, जिसमें पहला तंत्र है मित्र भेद। मित्र भेद में 22 कथाएं हैं। दूसरा है मित्र संप्राप्ति, मित्र संप्राप्ति में मात्र 6 कथाएं हैं। काको तुकियम तीसरा है, इसमें 16 कथाएं हैं। और चौथा है लब्ध प्रनाश, लब्ध प्रनाश में 11 कथाएं हैं। और पांचवा है, अंतिम है अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित कारक में 14 कथाएं हैं। इस प्रकार इस पंचतंत्र में कुल हो गए 69 कथाएं, और मुख्य 6 कथा अलग से है। तो 69 और 6 75, यानी कि पंचतंत्र में कुल 75 कथा है। कुल यहाँ पर ये चिन्ह है ऐसे, ये कुल है। कुल कितनी है तो 75। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 4 ऊपर से आप देख रहे हैं, यह 4 में केवल पशु पक्षी की कहानी है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के संग्रह करता है, रचनाकार भी कह सकते हैं। इन्होंने जहां तहां से लेकर श्लोक आदि को संग्रह किया है, कुछ महाभारत से, कुछ रामायण से इत्यादि विभिन्न ग्रंथों से। यह संग्रह ग्रंथ है, जिसके संग्रहकर्ता श्री विष्णु शर्मा जी हैं। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र का निर्माण किया गया है, रचना की गई है। तो विष्णु शर्मा ने 5 तंत्र में पंचतंत्र को लिखा है, बनाया है, जिसमें मित्र भेद में 22 कथा है। केवल और केवल पशु पक्षी के माध्यम से नीति की कथा दी गई है। छात्रों में जिज्ञासा जो करते हैं उनके लिए, जिज्ञासुओं के लिए पशु पक्षी को आधार बनाकर नीति परक कहानी बताई गई है, नीति परक ज्ञान दिया गया है। मित्र संप्राप्ति में भी पशु पक्षी की कहानी, काको तुकिये में भी पशु पक्षी की कहानी, लब्ध प्रनाश में भी पशु पक्षी की कहानी, केवल अपरिचित कारक में मनुष्य की कहानी है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य की कहानी। अब बाकी ऊपर जो 4 है उसमें पशु पक्षी की कथाएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोभाविष्ठ चक्रधरः यह कहाँ से लिया गया है।
तो लोभाविष्ठा चक्रधरा यह अपरीक्षित कारक से लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें पशु की कहानी के जगह पर मनुष्य की कहानी है। और इस पांचों में अलग अलग पंचतंत्र के भाग में पांचों मिला करके 1100 पद्य आए हैं, अर्थात 1100 श्लोक आए हैं। एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि पंचतंत्र में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1100 है। 1100 श्लोक पंचतंत्र में आए हैं। अब देखिए, ये सब केवल नवम वर्ग के लिए आवश्यक नहीं है, ये सब सामान्य संस्कृत का परिचय है। सामान्य संस्कृतज्ञों को भी ये सब बातें जाननी चाहिए कि पंचतंत्र क्या है, पांचों तंत्र कौन कौन है, पांचों तंत्र में कितनी कथाएं हैं। तो ये सब केवल नवम वर्ग के लिए नहीं, नवम वर्ग के छात्रों में नीति की जानकारी हो, नीति का ज्ञान हो, इसलिए पंचतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा नवम वर्ग के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब देखिए, किताब से देखते हैं एक एक पंक्ति को। आपके सामने किताब होगी, आप भी किताब देखेंगे और एक एक पंक्ति की चर्चा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ऊपर से देखते हैं, पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। कहता है पंचतंत्रम, पंचतंत्र संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य में षष्ठी एक वचन करेंगे तो संस्कृत साहित्यस्य बनेगा। तो संस्कृत साहित्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अतीव लोकप्रियो ग्रंथ, अर्थात पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का, संस्कृतस्य साहित्यम संस्कृत साहित्यम तस्य संस्कृत साहित्यस्य, ये इसका विग्रह होगा। तो पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अतीव, बहुत, अतीव का मतलब बहुत, अर्थात पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। कहता है अस्य, अस्य से किसका ग्रहण होगा? अस्य सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन, तो इससे किसका ग्रहण होगा? इसके जगह पर कौन संज्ञा आएगी? तो अस्य का मतलब होगा पंचतंत्रस्य, अर्थात पंचतंत्रस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव, यानी पंचतंत्र का अनुवाद प्राचीन काल में ही, प्राचीने काले, सप्तमी एक वचन है दोनों में, इसका मतलब होगा, एव का मतलब होता है ही, यह अव्यय पद है। तो अस्य यानी पंचतंत्रस्य, पंचतंत्र का अनुवाद, रूपांतराणि माने रूप जोड़ अंतर है, अंतर माने दूसरा, यानी इस ग्रंथ का अनुवाद दूसरे भाषा में प्राचीन काल में ही वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन, यानी विदेशी भाषाओं में की गई। इसकी रचना, इसका अनुवाद प्राचीन काल में ही विदेशी भाषा में की गई। वैदेशिक भाषासु, सप्तमी एक वचन है, यानी विदेशी भाषाओं में। तो कुल मिला के अर्थ क्या हो गया? तो अर्थ हो गया कि पंचतंत्र का अनुवाद प्राचीन काल में ही अनेक विदेशी भाषाओं में कर दिया गया, ये अर्थ हुआ। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। अस्य यानी पंचतंत्रस्य, इसलिए पंचतंत्र ग्रंथ का संस्कृत भाषा में भी अनेक संस्करण हैं, अनेक टीकाएं हैं। पंचतंत्र ग्रंथ का अनेक टीका संस्कृत भाषा में भी है, अनेक विद्वानों का अलग अलग व्याख्यात्मक ग्रंथ उपलब्ध है। पंचभिः भागैः विभक्तम इदम ग्रंथम, अर्थात पंचभिः भागैः विभक्तम इदम अन्वर्थतः पंचतंत्रम। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होगा कि पंचभिः भागैः विभक्तम, 5 भाग में विभक्त होने के कारण इदम ग्रंथम, यह ग्रंथ, अनुवर्थतः पंचतंत्रम, यह इसका अर्थ के हिसाब से इसका नाम पड़ा पंचतंत्र। तो इसलिए 5 भाग में बटे होने के कारण, 5 भाग में विभक्त होने के कारण इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र पड़ा। तो 5 भाग में विभक्त होने के कारण, अर्थात
समझ गए होंगे कि पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। नाम से स्पष्ट है, पंच माने 5, तंत्र माने हिस्सा। तो 5 भाग में, 5 खंड में बटे होने के कारण इसका नाम पंचतंत्र है। जिसका पहला खंड है मित्र भेद, 22 कथाएं। दूसरा खंड है मित्र संप्राप्ति ही, इसमें 6 कथाएं। तीसरा है काकोतुकीय, इसमें 16 कथाएं। चौथा है लब्ध प्रनाश, इसमें 11 कथाएं। और 5वां है अपरिचित कारक, इसमें मात्र 14 कथाएं। इस प्रकार 5 भाग पंचतंत्र का है। आगे देखते हैं। तत्र मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्रनाश, अपरिचित कारकम चेति पंचभागा संति। वही बात है कि 5 भाग में बटे होने के कारण इसका नाम पंचतंत्र है, जिसमें पंच मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीय, लब्ध प्रनाश और अपरिचित कारक, ये 5 भाग हैं। अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। कहता है कि अंतिमस्य भागस्य, अंतिमस्य माने अपरिचित कारकस्य, यानी यह जो लोभाविष्ठा चक्रधरा यह पाठ है वह पंचतंत्र के अंतिम भाग से लिया गया है। इसलिए लिखता है कि अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठ्यस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अर्थात अंतिम भाग से ही, अंतिम भाग का ही कथा विशेष इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। संपाद्य, सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु में ल्यप प्रत्यय करेंगे तो संपाद्य रूप बनेगा। अर्थात इसका मतलब होता है प्रस्तुत करके, प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में क्या प्रस्तुत किया गया है? तो पंचतंत्र के अंतिम भाग से ही एक विशेष कथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। यहाँ माने कहाँ? तो नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक में। अत्र अर्थात इस पाठ में, अत्र माने लोभाविष्ठा चक्रधरः इति पाठे, अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। अत्र माने इस पाठ में लोभ के अधिक का दुष्परिणाम बताया गया है कि अधिक लोभ करने से क्या होता है, क्या उसका दुष्परिणाम है। यह एक कथा के माध्यम से यह बात बताई गई है कि अधिक लोभ करना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं, ये इसका परिचय था, यह इसकी भूमिका थी इस पाठ की। किस पाठ की? तो लोभाविष्ठा चक्रधरा की। यह केवल भूमिका मात्र है और इस पाठ अब शुरू होगा। कहता है कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। अर्थात कस्मिंश्चित्, कस्मीन जोड़ चित है, कस्मीन सप्तमी एक वचन है, तो कस्मीन जोड़ चित, यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चुह से संधि हो गई है और सकार का आगम हो गया है, आदेश हो गया है, तो कस्मिंश्चित बना है। तो कस्मिंश्चित किसी, अधिष्ठाने स्थान पर, किसी स्थान पर, चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र भाव से परस्पर रहते थे, बसते थे। वसंती स्म, रहते थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः। अब देखिए कहता है चक्रु, चक्रु जो है यह लिट लकार का रूप है, क्री धातु का रूप है लिट लकार में। अब देखिए ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः, और वह अपने गरीबी से, अपनी दरिद्रता से दुखित होकर के कहते हैं मंत्रम चक्रु, अर्थात मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने बारे में कहते हैं कि अहो धिक इयं दरिद्रता, हे बंधुओं, हे मित्रों, धिक्कार है इस दरिद्रता की। जो हम लोग गरीबी भाव से रहते हैं वह चारों अपने आप को कोसते हैं, कहते हैं कि धिक्कार है ऐसी गरीबी की, ऐसी दरिद्रता की। उक्तं च, क्योंकि कहा गया है, किसी शास्त्र का प्रमाण देते हैं धिक्कारने का, कोसने का, वो अपने को कोसते हैं और शास्त्र का प्रमाण देते हैं। पढ़ते हैं शास्त्र के बारे में कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम
जनेन हीनं बहुकण्टकावृतं तृणानि शय्यापरिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीन जीवितम्। कहता है वरम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठम, अर्थात श्रेष्ठ है, अच्छा है। वरम शुरू किया है वरम से, तो वरम का मतलब श्रेष्ठम, अच्छा है। क्या अच्छा है? तो वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, बाघ और गज आदि से सेवित वन, वनम श्रेष्ठम, व्याघ्र गजादि सेवितम वनम श्रेष्ठम, बाघ और सिंह आदि से सेवित वन अच्छा है। जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, लेकिन इसके बाद फिर कहता है कि बाघ और शेर आदि से सेवित भरा हुआ जंगल अच्छा है। फिर कहता है जनेन हीनम, आदमी से रहित निर्जन लेकिन बहुत से कष्ट से आवृत कष्ट युक्त जंगल भी अच्छा है। पहला उदाहरण दिया कि बाघ और शेर आदि से सेवित, बाघ और सिंह आदि से युक्त जंगल अच्छा है। फिर कहा कि निर्जन जंगल भी अच्छा है, जहां लोग नहीं हो, निर्जन जंगल भी अच्छा है। फिर कहा कि बहुत कष्टदायी जंगल भी अच्छा है। तृणानि शय्या, फिर कहा कि घास के बिछावन पर रहना भी अच्छा है। फिर कहता है परिधान वल्कलम, परिधान वल्कलम का मतलब होता है, परिधान माने कपड़ा, वल्कलम माने जंगल आदि में मिलने वाला, जंगल आदि में वृक्ष के छाल को कपड़ा के रूप में पहनना, पत्ता को कपड़ा के रूप में पहनना भी अच्छा है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन बंधुओं के बीच में, बंधु नाम मध्य, बंधु मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास है, बंधु नाम मध्य, बंधु मध्य होता है, लेकिन बंधुओं के बीच में, दोस्तों के बीच में धन से हीन होकर रहना, धन रहित होकर रहना अच्छा नहीं है। ऐसा चारों आपस में विचार करते हैं। चारों ब्राह्मण पुत्र किसी स्थान पर मित्रता भाव से रहते हैं और अपनी गरीबी से व्याकुल होकर के आपस में बातचीत करते हैं, अपने को कोसते हैं, कहते हैं धिक्कार है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, उत्तंच कहा गया है कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनं बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। वरम कहा है अर्थात श्रेष्ठम, अच्छा है। बाघ और सिंह आदि से युक्त जंगल, निर्जन जंगल, बहुत कष्टदायी जंगल, बहुत कष्ट कंटक आदि से युक्त जंगल, घास के बिछावन पर सोने वाला जंगल, कपड़ा के रूप में वृक्ष के छाल, वृक्ष के पत्ता को धारण करने वाला जंगल, लेकिन बंधुओं के बीच में, दोस्तों के बीच में धन से हीन होकर, धन से रहित होकर, धन के बिना रहना यह अच्छा नहीं है। तद गच्छामः, अब उसके वे आगे की ओर जाते हैं। कुत्रचित अर्थाया, कहीं जाते हैं कुछ अर्थ के लिए, कुत्रचित जोर अर्थाया, कुत्रचिदर्थाय, अर्थात यहाँ पर झलाम जसो अंत्य से तकार का डकार हो गया है। शब्द है कुत्रचित माने कहीं, अर्थाय अर्थ के लिए, गच्छामः वे लोग जाते हैं। इति सम्मंत्रया, सम्मंत्रया माने विचार्य, विचार करके, विचारम कृत्वा, सम्मंत्रया अर्थात विचार्य, अर्थात विचारम कृत्वा, विचार करके कहीं जाते हैं। स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः, अपने देश को छोड़कर प्रस्थान करते हैं। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतीम प्राप्ता, वह धीरे धीरे जाते हुए अवंती को प्राप्त करते हैं, अवंती नाम के जगह को प्राप्त करते हैं, अर्थात अवंती नाम के जगह पर पहुंच जाते हैं। तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना महाकालम प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति तावत् भैरवानंदो नाम
योगी सम्मुखो बभूव। कहते हैं तत्र क्षिप्रा जले, जब वह अवंती पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्षिप्रा के जल में स्नान करते हैं। कृत स्नाना, स्नान करके महाकालम प्रणम्य, और महाकाल के मंदिर में जाके भगवान शिव के महाकाल मंदिर में महाकाल को प्रणाम करते हैं। और प्रणम्य, प्रणाम करके यावत निर्गच्छन्ति, जब निकलते हैं, तावत, तब भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। जैसे वह महाकाल के मंदिर में प्रणाम करके निकलते हैं, वैसे ही भैरवानंद नाम का एक महात्मा, भैरवानंद नाम का एक योगी सामने मिलते हैं। किसके सामने? उस चारों ब्राह्मण पुत्र के सामने मिल जाते हैं। तेन ते पृष्ठा, और उस तेन से किसका ग्रहण होगा? तो तेन अर्थात भैरवानंदेन, भैरवानंद के द्वारा उन चारों से पूछा जाता है। तेन ते पृष्ठा कुतो भवन्तः समायाता किम प्रयोजनम। तेन ते पृष्ठा, पृष्ठा तो केन ते पृष्ठा, प्रश्नो अस्ति एवं कि केन ते पृष्ठा, किसके द्वारा पूछा जाता है? तो तेन से किसका ग्रहण होगा? तो तेन से ग्रहण होगा भैरवानंदेन ते पृष्ठा, भैरवानंद के द्वारा पूछा जाता है उस चारों से कि कुतो भवन्तः समायातः, कुतः, कहां से आप लोग आए हैं, और किम प्रयोजनम, क्या उद्देश्य है। उद्देश्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक संस्कृत में सूक्ति है, एक श्लोक है कि प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कुछ काम नहीं करता है, अर्थात कुछ भी नहीं करता है। तो आप लोग जो आए हैं यहाँ, कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य है, आपका भी कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। इसके आगे की क्लास हम आगे की ओर करेंगे, आगे की ओर। अब आगे की बात आगे की क्लास में करेंगे। आप लोग, एकमात्र आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो सके और हमें आगे इस वीडियो को जारी रखने की प्रेरणा भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।